सर वीडियो बंद చేసేయండి దయచేసి इसको चालू करके नहीं दे शंकर सर पर्याप्त है। सुनाई नहीं देगा मुझे। हाँ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, हम परमेश्वर की कृपा से एक विशिष्ट विद्या सीखने जा रहे हैं। उस विद्या से हम दो कर्तव्यों को पूर्ण कर सकते हैं। एक तो हम अपने आप को उत्तम से उत्तम मनुष्य बना सकते हैं और हम आगे उत्तम मनुष्यों का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं, उत्तम मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैंने कुछ प्रयास किया है। मेरे मन में विचार आया कि मनुष्यों को निर्माण करने की विद्या होनी चाहिए, क्योंकि श्री स्वामी सत्यपति जी के सानिध्य से सूक्ष्म विषयों को मुझे सुनने का अवकाश मिला, उन पर मैं चिंतन करता हूँ। उन्हीं का प्रभाव है कि मैं गहराई से गहराई में जा रहा हूँ। अर्थात सभी प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य उत्तम बने, किंतु कहाँ से बनते हैं? उसके तह में पहुंचते पहुंचते पर मुझे पता चला कि उत्तम मनुष्यों का निर्माण करना चाहिए, करने से होता। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, सबको समान विद्या विज्ञान दिया जाए तो सारे के सारे धर्मात्मा बन सकते हैं, सदाचारी बन सकते हैं। तो इन प्रमाणों ने मेरी बुद्धि को प्रभावित किया। चिंतन किया मैंने, एक पुस्तक लिखने का विचार किया है और मैं इस पुस्तक के विषय में जितना भी चिंतन कर रहा हूँ, इस विषय के प्रतिपादन के लिए उतना मुझे स्पष्ट होता जा रहा है। इसी विद्या के बिना संसार में कोई भी मनुष्य स्वयं धर्मात्मा नहीं बन सकता, दूसरों को धर्मात्मा नहीं बना सकता, समाज का सुधार संभव नहीं है। तो इस पर मैंने पुस्तक लिखना प्रारंभ कर दिया है। तो अभी थोड़ा शेष है, साधन न मिलने से, अनुकूल तंत्र का साधन नहीं मिला। आर्य भाषा के हिंदी लिपि में अनुकूल तंत्र चलाने वाला नहीं मिलता आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। और मेरे कारण से, मेरे निजी कारण से 16 मास का समय भी नहीं लिख पाया। अब मैं उस ग्रंथ का नाम आपको बतलाता हूँ, दिव्य मानव निर्माण विधि। दिव्य मानव निर्माण विधि, 4 शब्द हैं। दिव्य किसको कहते हैं? द्युलोक है। द्युलोक क्या है? एक नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से चलता है, दिखता है। जैसे सूर्य नियमित समय पर उदित होता है, चंद्र समय पर उदित होता है, सूर्य की अपनी किरी पर गति है और चंद्र की अपनी गति है, पृथ्वी की अपनी गति है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्र चलता है, ऋतुएं आती हैं। इस प्रकार हमें ये दिख रहा है, इसको कहते हैं द्युलोक में रहने वाले। इसी प्रकार जितने भी नक्षत्र आदि हैं, सारे के सारे व्यवस्थित हैं, नियमित हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। एक और उदाहरण देता हूं। मनुष्य का शरीर है, यह भी व्यवस्थित है। यदि इसमें व्यवस्था ना हो तो चल नहीं सकता। मनुष्य के शरीर में
सारे के सारे अवयव एक दूसरे से संबद्ध है, व्यवस्थित है। कान कहाँ पर होना चाहिए परमात्मा जानता है। कान जहाँ लगाने से मनुष्य अधिक से अधिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं वहां। यदि आंखें परमात्मा सामने न बनाता होता तो मनुष्य को सामने से देख नहीं सकते। और परमात्मा ने नासिका को सामने बनाया, क्यों? यदि हम भोजन करने लग जाते हैं तो भोजन में सुगंध अर्थात दुर्गंध है क्या अनुकूल वासना गंध है, ये जान। यदि हम नासिका को परमात्मा ने पीछे बनाया होता तो हम भोजन करते समय जो कवर लेते हैं उसमें वो विकृत है, दूषित है, शुद्ध है, नहीं जान सकते। इस प्रकार हमारे शरीर में सारी की सारी व्यवस्था, यदि व्यवस्था हो जाए। एक उदाहरण था, अभी की बात है। गुरुकुल की गौशाला में गाय थी, उसका नाम हमने रखा था रमा। लगभग 5-6 किलो एक बार दूध दिया करती थी और बहुत बड़ी अवस्था हो गई। अभी वो गर्भिणी हो गई। उसके पश्चात उसके पैर में ठीक नहीं चल पाता और सूजन होता है उसकी ऊधा में। तो सूजन को कम नहीं पा रहे, पश्चात क्या हो गया, वो ठीक नहीं चल पाती, उसके पेट में बच्चा मर गया। उसको निकालने के लिए हाथ लगाना पड़ा, हाथ में आंतड़ियों में अंतर हो गया, वो जीवित नहीं रह सकी। तो परमात्मा ने शरीर को ऐसा बनाया व्यवस्थित, यदि इधर से उधर से इधर हो जाए तो नहीं हो सकता। जब मनुष्य के अवयव विकृत हो जाते हैं, चिकित्सक उसको शस्त्र कर्म करके दूर कर देते हैं। तो शस्त्र कर्म करने के पश्चात जहां पर शस्त्र कर्म होता है वहां पर स्पर्श ज्ञान नहीं होता। मैंने पूछा ऐसा क्यों नहीं होता? चिकित्सक ने कहा कि परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें स्नायुओं का परस्पर संबंध है। हम जब काटते हैं तो काटने पर वो स्नायु समाप्त हो जाती, स्नायुओं का जाल विच्छिन्न हो जाता, विच्छिन्न होने से हमको स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार हम अपने शरीर को देखते हैं व्यवस्थित है। यदि अंतरा हो जाए, देखो मनुष्य आलस्य के कारण से, अज्ञान के कारण से, स्वार्थ के कारण से जितना जल पीना चाहिए उतना जल नहीं पीता। उसका परिणाम क्या होता है? जो वृक्क होते हैं, वृक्क रक्त से जल को, अनावश्यक जल को पृथक करते हैं, छानते हैं। जब जल कम होता है तो ठीक ठीक चल नहीं पाता, तो रक्त जम जाता है, उसको कहते हैं पत्थर हो गया। पत्थर तो होता ही नहीं। मनुष्य जब भोजन करता है तो एक कंकड़ आ जाता है अथवा छोटा सा बाल का टुकड़ा आता है, एकदम जिह्वा पकड़ लेती, उसको बाहर कर देता, स्वतः कर देता। तो इस प्रकार परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, मनुष्य का शरीर है, अत्यंत वैज्ञानिक है। इस रचना को आज तक सारे के सारे मिलकर भी थोड़ा थोड़ा करके भी पूरा नहीं बतला पाए। ये वेदों में से विज्ञान निकले, अथर्ववेद में ऐसा मंत्र आता है। तो कहने का अभिप्राय कि ये जैसे द्युलोक है वैसे शरीर में भी सारे के सारे पौधे व्यवस्थित हैं। केले के पर करेला नहीं लग सकता, करेले के बेल से केला नहीं बनता। इस प्रकार हम देखते हैं तो सब द्युलोक में जैसी व्यवस्था है इसी प्रकार पृथ्वी पर व्यवस्था, शरीर में व्यवस्था, ये पेड़ पौधे में व्यवस्था, इसको कहते हैं दिव्य। मानव किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद ने लिखा है, मानव का लक्षण मुझे देखने में कहीं नहीं मिला। महर्षि दयानंद जी ने बहुत विस्तृत रूप से लिखा है, बहुत गंभीर है, तार्किक है, बुद्धिपूर्वक है, सब मनुष्यों को एक समान मानिए। क्या है? मनुष्य उसको कहना, किसको कहना? जो अपने सुख दुख के समान, अपनी हानि लाभ के समान, अपने सम्मान असम्मान के समान दूसरों को जानता। उसको ये देखता है कि मुझे दुख होता है, किसी के करने से दुख होता है तो दूसरों को भी दुख होता है, और किसी कारण से सुख होता है। अर्थात मनुष्य को जिन जिन कारणों से सुख दुख होता है उसी प्रकार वह दूसरों के विषय में सोचे। यदि मुझे कोई अपशब्द बोलता है तो दुख होता है, और सम्मान करता है तो सुख होता है। इसी प्रकार वो दूसरों को अपशब्द न कहे और सम्मान की दृष्टि से देखे। तो इस प्रकार मनुष्य अपने सुख दुख के समान, हानि लाभ के समान दूसरों को समझ लें और उसी प्रकार व्यवहार करें, और उसमें कितना ही कुछ प्रयास करना पड़े उसी प्रकार मनुष्य के लिए प्रयत्न करें। और इस कार्य के लिए, अर्थात दूसरों को दुख न देने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए
मनुष्य चाहे कितना प्रयत्न करना पड़े करे, और चाहे अधर्मात्मा कितना ही बलवान हो, धर्मात्मा कितना ही निर्बल हो, अधर्मात्मा की शक्ति का ह्रास करना, उसको अधर्म से दूर होने के लिए जो भी प्रयत्न करना चाहिए कर सकते करें। और फिर धर्मात्मा चाहे निर्बल हो, कलाकार ना भी हो, तो भी उसका सम्मान करना। इससे क्या होता है, अधर्मात्माओं का बल कम हो जाता है, धर्मात्मा को बल जाता है। इसके लिए चाहे कितना ही प्रयत्न करना पड़े, यदि प्राण देना पड़े तो भी दे दे। महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन में उदाहरण बतना कर बहुत बड़े काम को, वेदभाष को रोकने के लिए अनेक, कहना चाहिए, विदेशी साम्राज्य के बल से, कुटिल कुतंत्रता से उनको विष दिया गया, और उस विष से शरीर जर्जरित हो गया। कई बार विष दिया गया, अल्प मात्रा में प्रभाव होता, उसका प्रयत्न करके दूर कर दिया प्रभाव को। इस बार ऐसा विष दिया है कि महर्षि दयानंद जी के प्रयत्न करने पर भी वो दूर न हो। एक आयुर्वेदिक के लक्ष्मण स्वरूप थे, चिकित्सा कर रहे थे, आयुर्वेद चिकित्सा लाभ हो रहा था, और पाश्चात्य ने देखा कि इनको यहाँ से हटा दें, नौकरी में से निकालने का डर दिखला दिया, बोले चले। तो उस समय विष देने वाले को महर्षि ने, उसको दुख होगा, मेरे भक्तों को पता चलने पर हानि पहुंचा देंगे, उसको वहां से 250 रुपये देकर नेपाल जाने के लिए। अर्थात अपने प्राणों के हरण करने वाले, जिसे दूसरों की हानि होती हो, उसके पश्चात भी अपने प्राणों का हरण करने वाले को दुख नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं की, अभी तो उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न किया। ये महर्षि दयानंद जी का जैसा वो लक्षण लिख रहे हैं, वैसे ही वैसे उनका जीवन में आदर्श है। तो इस प्रकार दिव्य मानव, दिव्य द्युलोक में और शरीर में, संसार में सर्वत्र एक व्यवस्था है, उसको हम दिव्य के नाम से कह रहे हैं। मानव, मानव उसको कहते हैं जो अपने सुख दुख के समान दूसरों के सुख दुख को समझे। और फिर क्या है, निर्माण। निर्माण एक बात है, निर्माण क्या होता है, जैसा एक भवन का निर्माण होता है, इसी प्रकार मनुष्य का निर्माण होता है। मैंने पूछा कईयों से, निर्माण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बस अब कहते हैं कि प्रश्न ये होता है कि कुछ आक्षेप करते हैं कि निर्माण करने से नहीं होता। देखिए, महर्षि वाल्मीकि हुए, उनको किसी ने बनाया? वाल्मीकि ऋषि को किसी ने बनाया? पाणिनि, पाणिनि किसे बनाया? एक दो उदाहरण देता हूँ। वाल्मीकि रत्नाकर उनका नाम था, और चोरी करता था, डाका डालता था, जंगल में रहता था, मार्ग में आने जा रहे उनको पकड़कर उसके धन को छीन लेता, भगा देता। तो इस प्रकार वो करते 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 बाद में कोई ऋषि मिला, उसने उपदेश दिया, कुछ किया, फिर वो ऋषि बन गया। किसने बनाया उसको? किसी ने बनाई, कोई विद्यालय नहीं, प्रशिक्षक नहीं, प्रशिक्षण नहीं, उसी। इसी प्रकार पाणिनि, पाणिनि किसको कहते हैं? पाणिनि के नाम को संस्कृत भाषा जानने वाले जानते, सब जानते। पाणिनि महाराज के विषय हम ये सुनते हैं कि बाल्यावस्था में पता नहीं कैसा होता था, बालक तो होते हैं, निद्रा आती है, बालक जानते नहीं, तो निद्रा में सोते रहते। तो अब गुरुजी ने क्या किया, इसको निद्रा से बचाकर पढ़ने में प्रवृत्त करना चाहिए। तो ऐसा कहते, कान तक सत्य में नहीं जानता, एक चोटी को रस्सी बांधकर दीवार में कील ठोकर उसमें लगा, निद्रा आते ही झटका लग जाता। कई बार हुआ। उसके पश्चात सोचा, क्या मैं विद्या नहीं पढ़ सकता? मन में बात आ गई, अपमान समझा, मुझे दुख होता है, नहीं पढ़ता हूँ, निद्रा आती तो दुख होता, झटका लगता, क्या मैं विद्या नहीं पढ़ सकता? इससे बच नहीं सकता? हमारे गुरु लोग थे, ये कहा करते थे, देखो पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी हमारे गुरु रहे हैं, वो थप्पड़ लगा कर हमको पढ़ते रहे, आज उस संसार में नहीं है। और हम ऐसा करेंगे, गुरु जी की शिक्षा को सफल बनाने के लिए, अगले जन्म में माता पिता के पेट से पढ़ कर निकलेंगे। मनुष्य के मन में भावना होती, तो इस बालक के मन में भावना आ गई, चले गए। कहाँ चले गए? किसी को कुछ नहीं पता।
कई वर्षों के पश्चात आगे पाणिनि के ओहो, आज हजारों वर्षों से, लाखों ने करोड़ों वर्षों, करोड़ों करोड़ों व्यक्ति महर्षि पाणिनि का बनाया व्याकरण पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लाभान्वित होते हैं। प्रश्न ये होता है कि इनको किन्होंने बनाया? कुछ नहीं, किसी ने नहीं बनाया। इस प्रकार से दृष्टांत बहुत सारे। तो ये कहते हैं कि भाई अब बनाने से नहीं बनते, अपने आप ही बनते। अब दूसरा आक्षेप कर देखो भाई, एक गाय का बच्चा होता है, बच्चा होते ही अपने आप दूध पीने लग जाता है। उसको कौन सिखाता है? ना माँ बतलाती है, ना कोई बतलाने वाला होता है, अपने आप ही सीखता है। जंगल में मान लीजिए गाय जेने 5-7 दिन तक खो जाए, फिर वो बच्चा पानी दूध पीता है और बच्चे को साथ लेकर गाय चलती। इसी प्रकार मनुष्य का बालक होता है। मनुष्य के बालक कोई नहीं सिखलाता दूध पियो, वो दूध पीने लग जाता है। किसने बतला? किसी ने कहा ना। इससे सिद्ध होता है कि अपने आप बनते महापुरुष। महापुरुषों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। महापुरुषों को बनाने के लिए प्रयास करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब मैंने 1-2 उदाहरण दिया था। ऐसे आक्षेप करने वाली इस बात पर विचार करें, क्या कोई ऐसा भवन है जिसको बनाए बिना बना, जो बनाए बिना ना बना? एक झोंपड़ी भी व्यक्ति बनाता है, झोंपड़ी बनाए बिना नहीं बनती। इसी प्रकार किसी ने प्रकार के भवन है, घर है, खपरेल के घर है, ईंटों के घर है, चूना पत्थर के घर है, इन सबको बना, व्यवस्थित बना। आज तो सब लोग जानते हैं कि घर बनाना होता है, एक घर बनाने की विद्या में निपुण होता है। उसके पास जाते हैं, इतनी भूमि, इतना ये है, हमको यही कमरे चाहिए का, वो बनाकर बनाता है। वही आकर सारे का सारा शिलान्यास करवाना, खुदवाना, सारा का सारा। तो बनाने से बनता। जैसे कि भवन। दूसरा ले लो, घड़ा। क्या घड़ा अपने आप बनता है? बनाता है। हम बना सकते हैं? नहीं बना। प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, राष्ट्रपति नहीं बना सकता, कपिल कनाद नहीं बना सकते घड़ा। तो घड़ा जो है ना, बिना बनाए नहीं बनता। हम सब जानते हैं, बनाने से बनता। मिट्टी हो, कुम्हार हो, बनाने की योग्यता वाला कुम्हार हो। और मिट्टी होने पर भी हर कोई नहीं बना सकता। कारण से कार्य होता, कार्य कारण के बिना नहीं होता। कारण क्या है? मिट्टी है और कुम्हार है और विद्या है और सब साधन है। इस प्रकार ये कारणों से मिलकर घड़ा बनता है। संसार के जितने पदार्थ बने बनाए हैं वो सारे के सारे। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि जो है ना अपने आप बनी है। अपने आप कैसे बनती है? अपने आप कैसे बनती है? महर्षि दयानंद ने पूछा, अपने आप बनती है सृष्टि, तो एक सूर्य के पास दूसरा सूर्य क्यों नहीं? एक पृथ्वी के पास एक सूर्य क्यों नहीं? कहने का अभिप्राय है कि अपने आप नहीं बनता, बनाने से बनता। एक उदाहरण देता हूं आपको, समझ में आ जाए। आप एक ही गांव में रहने वाले, छोटे से गांव में रहने वाले, एक ही दिन में 10 बालकों को ले लीजिए। उनको एक को पंजाब में, एक को बिहार में, एक को उड़ीसा में, एक आंध्र प्रदेश में, एक कर्नाटक में, एक केरल में, एक कर्नाटक में, एक आंध्र तेलंगाना में, और एक को तमिलनाडु में, एक को महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, एक हरियाणा में रखो। जन्मने के 5-7 दिन के अंदर ले जाओ और 25 वर्ष के पश्चात उन युवकों को एक ही गांव में जहां पर जन्मे थे वहां ले आओ और पास में बैठा हो। वो परस्पर एक दूसरे की बात को नहीं समझते। सबकी भाषा भिन्न है, सबके भाव भिन्न भिन्न है, सबकी रुचि भिन्न भिन्न है, सबकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है, सबकी कामना भिन्न है। क्या हुआ? यदि अपने आप बनते होते तो ये क्यों नहीं बने? और ऐसे भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहकर ऐसे क्यों बने? ये कह सकते हैं कि जिस भाषा वाले प्रांत में वो रहे उसी भाषा को जान गए। भाषा के साथ भाव भी होते हैं, भाव के साथ आचरण प्रारंभ होता है, निर्माण होता है। इसलिए ये अपने आप बनते नहीं कहना चाहिए, बनाने से बनते हैं। और वो बनाने वाले ज्ञात हो या अज्ञात हो,
व्यक्त हो या अव्यक्त हो, ये दूसरी बात। अब इसके पश्चात यदि अपने आप बनते हो, मान लेते थोड़ी देर, चलो अपने आप बनते तो फिर आप जो है ना, ये विद्यालय क्यों है? माता पिता अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए क्यों बोलते हैं? ये सर्वत्र देखा जाता है। और एक पहलवान को बताया जाता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो तो पहलवान बनोगे। कोई बनता है, कोई प्रयत्न करता, कोई नहीं करता। विद्या पढ़ाने के लिए भी देते, चिकित्सक अपने आप नहीं बनता। तो ये सारे के सारे बनाने से बनते जानते। माता पिता अच्छी बात क्यों बतलाते? क्यों बतलाते? स्वयं हर कोई माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे हों, हमारे बच्चे सुखी हों, हमारे बच्चे बड़े होकर दुखी ना हों। ये क्यों होता है? इससे सिद्ध होता है कि माता पिता जानते हैं, गुरु जानते हैं, अध्यापक जानते हैं, बड़े बूढ़े जानते हैं कि बच्चों को सिखाने से सीखते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए कई बार कई अंशों को दिखला देते हैं, कई सिखला देते हैं, उपदेश देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अपना अपना आप नहीं बनते, बनाने से बनते। ये सिद्ध होगा। अब दूसरी बात है कि प्रश्न ये होता है कि हम ये देखते हैं, मेरे सामने भी घटना, आपके सामने घटना है, लगभग सभी के सामने घटना है। माता पिता बलवान है और बच्चे निर्बल। क्या कारण है? और बच्चे बलवान है, माता पिता निर्बल है। और एक ही माता पिता के कोई बालक बच्चा बलवान होता है, कोई निर्बल होता है। कैसे होता है? अपने आप होते हैं, इनको कोई बनाता नहीं। बनाते सारे के सारे बलवान माता पिता बलवान बच्चों को बनाते। ऐसा नहीं होता। इसे क्या सिद्ध होता है कि अपने आप बनते, बनाने की आवश्यकता है ना, बनाने से नहीं बनते। अब प्रश्न ये कि अपने आप बनता तो घड़ा स्वयं क्यों नहीं बनता? आप देखो, अपने आप बनते हो, जुड़े हुए बच्चे हैं, एक दोनों के माता पिता समान है, दोनों एक ही समय जन्मे, दोनों दोनों बच्चों के माता पिता वातावरण आदि सारे के सारे गुरु हैं, सारे के सारे समान। क्यों बने भिन्न? भिन्न क्यों बने? तो हम सब जानते हैं। तो ये मानना पड़ेगा कोई ना कोई तो कारण है, बिना कारण के नहीं बनता। तो इनका कारण क्या है? देखने से पता चलेगा। कैसे देखना पड़ेगा? ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक ही समय एक ही स्थान पर जन्मे हैं, इनके कारण सारे माता पिता आदि वातावरण है, सारे के सारे समय क्यों? देखना पड़ेगा कि उनके जो पिछले जन्म के संस्कार हैं वो हमको दिखते नहीं, उनकी रुचि नहीं दिखती। पिछले जन्म में जैसे विषय के संस्कार थे, जिस प्रकार की रुचि थी, उसी प्रकार के रुचि को, उस प्रकार के संस्कारों को लेकर जन्म लेता। यही कारण है कि कोई जन्म से विद्यावान होता पढ़ाने से, कोई पढ़ाने से विद्यावान नहीं बनता। कारण क्या है? ये भिन्न भिन्न कारण होते हैं, बिना कारण के नहीं बनता। एक माता पिता है, सब बालकों को समान शिक्षा देते हैं, कोई बनता है, कोई नहीं बनता। क्या कारण है? कारण होता है। क्या कारण होता है? ग्रहण करने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। अर्थात मनुष्य का शरीर सामान्य रूप से समान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, ऐसा नहीं। ग्रहण करने की, अच्छा दूसरी बात है कि एक माता पिता बलवान माता पिता की एक बलवान संतान है, एक निर्बल संतान है। क्या कारण है? ये भी कारण होता है। कैसे कारण होता है? माता पिता अपने शरीर में जो बीज उत्पन्न करते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते, समान बीज नहीं होते। समान बीज न होने से वो भिन्न भिन्न प्रकार से जन्म लेते। और दूसरी बात है कि एक गंभीर बात बता रहा हूँ, यदि माता पिता संतान को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं तब तो संतान अच्छी बन सकती है। और माता पिता संतान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे तो वो विशेष सुख मानकर करे तो विशेष प्राय करके संतान नहीं होती। ये परीक्षण करके देखा। अर्थात माता पिता प्रयत्न करके अच्छा बनाने के लिए समागम करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, नहीं भी बनते। कारण क्या है? उनके शरीर में जो बीज बने हैं, किसी समय उन्होंने गाय का घी दूध आदि खाया पिया, उसका जो बीज बना वो और प्रकार से बना, और किसी समय मिर्च मसाले इत्यादि कर खाते, उसका बीज बना प्रकार से बना।
तो बीज भिन्न भिन्न प्रकार से होने से वो शरीर भिन्न भिन्न प्रकार में, और शरीर में स्नायु जाल भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, अवयव सुदृढ़ होते हैं, निर्बल होते हैं। इस प्रकार माता पिता के बीजों में भिन्नता होने से संतान भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए बिना कारण के कार्य होता ऐसा नहीं कहते। यदि देख लो, यदि बनाने से नहीं बनते तो ये बतलाओ सारे के सारे पाणिनि क्यों नहीं बने, सारे के सारे सुभाष चंद्र क्यों नहीं, सारे के सारे गायत्री सुलभा मैत्री क्यों नहीं बने, गार्गी क्यों नहीं बने, सीता क्यों नहीं बने, राम क्यों नहीं बने, परशुराम क्यों नहीं बने, हनुमान क्यों बने, सारे सारे अपने आप बनते क्यों नहीं बनते भाई? तो कारण मानना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार आप सूक्ष्मता से जानने से, सूक्ष्मता में पहुंचने से आपको पता चलेगा बनाने से बनते, बनाने से नहीं बनते। बनाने पर भी साधन समान हो तो नहीं बनेगा। साधन समान होने चाहिए और प्रयत्न समान होना चाहिए, वस्तु सब समान होनी चाहिए, तब बात बनते हैं। बनते हैं, नहीं बनते को न बनने का कारण भी होता। इस प्रकार हम देखते हैं, सिखाने पर सीखते हैं। इसीलिए हम इससे हमें ज्ञात होता है कि बनाने से बनते हैं, निर्माण करने से निर्माण होता। तो हम परमात्मा ने हमें बताया कि सत्यम ब्रूयात्, इदम अहमंता सत्यम, इदम अहम सत्यम ब्रवीमि, अक्षयरिमादिव्य कृष्यमित कृष्यस्व। इस प्रकार परमात्मा ने हमें उपदेश दिया है, ऋषियों ने हमें उपदेश दिया है, माता पिता ने उपदेश दिया है, गुरु ने उपदेश दिया है। वो इसीलिए दिया है कि उन्होंने इसीलिए दिया है कि इससे अच्छे बनेंगे, ऋषि महर्षि बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। तो हम उत्कृष्ट मानव के निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, करना चाहिए। उत्कृष्ट मानव का निर्माण होना चाहिए, किंतु कैसे होना चाहिए? साधन है कि नहीं, और विधि है कि नहीं, जाने वाले है कि नहीं, इस प्रकार चलते कि नहीं, ये बहुत सारी बातें। अर्थात निर्माण करने से होता है, किंतु हर किसी के निर्माण करने से नहीं होता। एक संगीतज्ञ है, वो घड़ा बनाने लग जाए नहीं बनेगा। एक व्यक्ति है, अनपढ़ है, मन देखा है, वो कभी तो करता है, अरे एक व्यक्ति प्रयत्न करता है, नहीं बनता। तो सब साधन समान होने चाहिए। जो संगीतज्ञ बनता है उसके पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म के भी प्रयत्न होता है, जन्म के प्रयत्न करता है। इसी प्रकार मनुष्य साधन होने पर निर्माण करने का प्रयास करे, निर्माण में कुशल हो और यथाविधि निर्माण करे तो संभव नहीं। अब जैसे विधि होती है, विधि क्या होती है? आप हलवा जानते हैं, सिरा जानते हैं। तेलुगु भाषा वाले कहते सिरा, उत्तर भारत वाले कहते हैं हलवा। वैसी पद्धति होती है, हम सब जानते हैं। ये ब्रह्मचारी चावल बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं। तो चावल में 1 किलो चावल हो और उसकी आवश्यक इतना 1 किलो आधा किलो जितना होता उतना पानी दे दो, ठीक ढंग से पकाओ, पक जाए। यदि 1 किलो चावल में 10 किलो पानी डालेंगे बन ही नहीं सकता, चावल नहीं बनेंगे। और यदि 1 किलो पानी में 10 ग्राम पानी डाले बन ही नहीं सकता। और बनाने वाला ठीक ना हो तो बना ही नहीं सकता, कहीं जल जाता है, कोई कुछ हो जाता है। कहने का है कि सब साधन होने चाहिए, बनाने वाला निपुण मनुष्य होना चाहिए, हो जाता तब भी नहीं होता, कहने होता। बड़ी विचित्र बात है। यहाँ एक गुरुकुल है, अलियाबाद गुरुकुल है। एक दुर्घटना हो गई, बालक स्नान करके संध्या कर चल पड़े, प्रातःकाल करते गए, वो कोई गमला होगा उसमें उतर कर बालक करते होंगे। क्या हो गया, फिर विद्युत चली गई, कर करके चले। एक बालक था और अकस्मात विद्युत आ गई, दिखा नहीं, उसमें कूदा, मर गया। समान जान होना, समान प्रयत्न।
ज्ञान समान नहीं था, बालक था। कहने का अभिप्राय कि समान साधन, समान ज्ञान और योग्य निर्माता हो, और निर्माता भी असंयम करे तो हो जाएगा। विमान चलाने वाला ध्यान उसी ओर रखता है। यदि विमान चलाने वाला दूसरी ओर ध्यान रखे तो क्या हुआ? विमान नहीं चला सकता। इस प्रकार इन समस्त साधनों पर विचार करके प्रयत्न करे तो असंभव नहीं संभव है, इस निष्कर्ष पर मैं पहुंच। फिर पूछने में क्या विधि क्या है? अजय बतलाओ, क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? एक तो शरीर, हम ऐसा देखते हैं कि बहुत बड़ा बलवान शरीर, सुंदर शरीर हो, गठीला शरीर हो, सुदृढ़ शरीर हो, और न्यून 100 वर्ष तक रोग रहित होने वाली शरीर को बना, ऐसे शरीर। और हमें ये पता ही नहीं, हम ये नहीं चाहते। अच्छा क्या बनाओगे भाई? अच्छे का लक्षण नहीं जानते, अच्छा बनाना चाहते, क्या बनाओगे? नहीं जानते। और बनाने वाला भी यथा समय करता। अर्थात एक विद्यार्थी आ गया, उसको क्रमशः पढ़ाना पड़ता, और सबसे पहले तर्कशास्त्र पढ़े हो क्या पढ़ेगा, और उसको सूक्ष्म विषय पता नहीं समझेगा। जैसे उस बालक को बालक को माँ भोजन करा देती, वो नहीं करता। कम से कम दक्षिण भारत में तो जो चावल खाने वाले उनके बालक तो खाते ही नहीं। वो माता गोद में लेती है, कटोरी में चावल ले लेती है, उसको फसला फसला कर, जब देखो गौ आ गई, देखो देखो वो कब आ गई, कर करके वो बालक उसको और मन लगता, मन उसका वो खेलने की ओर, वो अनेक प्रकार से बहला बहला कर उसको खिला। इसी प्रकार वो व्यक्ति समझे, निर्माण करने वाला यदि कहीं असावधानी करेगा समाप्त नहीं रहेगा। तो अत्यंत सतर्कता से, अत्यंत सावधानी करके बनावे तो बन सकता। क्या क्या बनाना है? एक तो उत्तम शरीर। उत्तम शरीर सरल नहीं बनता, आयुर्वेद ने लिखा है। सुंदर रंग रूप के लिए उपाय हैं, कुरूप के कारण हैं, नहीं जानते हम। आज कहते हैं कि एक संभवतः 1 सेकंड में होगा, 4 बालक जन्मते हैं। अब बतलाओ, 4 बालक जन्मते हैं तो 1 घंटे में कितने? 1 दिन में। वो बालक को जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, उनको कुछ नहीं पता किस प्रकार का चाहते हैं। अच्छा हो, अच्छा क्या होता? अच्छा किसको कहते? जो छोटे शरीर का अच्छा नहीं होता, अच्छा होता। बड़ा शरीर का अच्छा नहीं होता, अच्छा होता। सदाचारी हो, छोटा शरीर हो, बड़ा शरीर हो, कोई बात नहीं। तो अच्छा शरीर बना तो सुंदर, ऐसा सुंदर देखने में ऐसा लगे कि इस मनुष्य को हम देखते हैं। ऐसे सुंदर शरीर को बनाने के लिए माता पिता को योजना बनानी पड़ती है। एक दृष्टांत देता मैं, इतिहास की घटना है। एक विदेशी हैं जिनको गोरे कहते हैं, गोरे थे। उनके घर में काला बालक जन्मा, जैसा होता ना निग्रो वाले होते काले। आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? एक एक गोरे परिवार में काला बालक जन्म ले हुए, काले शरीर का बालक जन्म ले, काली छाल के ले, समझ में नहीं आया। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास, पता नहीं चला। क्या पता चले? पता चले कारणों का जान हो तो पता चले। तो ऐसे लोगों से परामर्श लेने लगे। एक व्यक्ति के पास गए, परामर्श लेने के लिए गए। उन्होंने पूछा, मैं आपके घर चलता हूँ, चलो चलो। आप कहाँ रहते, कहाँ भोजन करते? सारा का सारा बताया, यहाँ भोजन करते, यहाँ विश्राम करते, यहाँ करते। देखा, जहाँ जहाँ माँ विश्राम करती है उसके पैरों की ओर एक काला काला चित्र था। कौन था? एक खिलाड़ी बतला था, आधुनिक खिलाड़ी, बहुत अच्छा निपुण था। उसका नाम लिखा है, मुझे याद नहीं। तो उसके मन में श्रद्धा थी कि इस प्रकार का बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा। उसके उससे प्रभावित होती, उसी से प्रेरणा लेती। ऐसा होता, ऐसा बालक, ऐसा क्रीडाकार होना, ऐसा क्रीडाकार तो बहुत अच्छा, ऐसा क्रीडाकार बहुत अच्छा क्रीडाकार। उसके मन को भाता था वो क्रीडाकार। उसने चित्र बनाकर रख लिया, रात दिन उसको देखती थी, वही प्रभाव, और मन में तो क्रीडाकार क्रीडाकार उसी प्रकार। असंभव संभव है। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। अत्यंत उत्कृष्ट संतान का निर्माण करने वाला
व्यक्ति हमारी कल्पना से परे होता है। ऐसा व्यक्ति बन सकता है, ठीक है बनाओ, जैसे आप है बनाओ, कोई बात नहीं, किंतु बनाने के लिए प्रयास करो। वो 90% बने, 80% बने, 60%, आप कोई दोष नहीं है। न बनाने की अपेक्षा बनाने से चाहे 5% बनता बनता है। कोई बुद्धिमान माता पिता हो जाए, 20%, 50%, 70, 80, 100% बन जाए। तो इसीलिए बनाने के लिए प्रयत्न करने पर हमारी साधन कम हो तो नहीं, पूरा नहीं बन पाता, दोष नहीं, पूरा हो जाए तो हो, लेकिन भाई परीक्षा पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है, कहते देखो पूर्ण 100 अंक लाना हो तो लाओ, नहीं तो नहीं, पढ़ना व्यर्थ है। ये पढ़ना व्यर्थ क्यों हो भाई? 100% उसको समझ नहीं रहा, अथवा वो समझ नहीं पाया। जितना अच्छा आप जो है ना, आपको 10 तोला भोजन करने की भूख है, अब यह आपको भोजन नहीं मिल रहा और मिला है केवल 2 तोले का भोजन, क्या करोगे? छोड़ोगे? खाओगे? खाएंगे? ये सामान्य नियम। अर्थात बनाने के लिए प्रयत्न करने पर भी हमारे पास जितने साधन, उन साधनों के अनुसार बनाने का प्रयत्न करना। तो उत्तम से उत्तम सुंदर शरीर, ऐसा सुंदर शरीर है, उस शरीर को सदा कोई पास में रख के देखता रहे, ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान, ऐसा सुंदर शरीर। एक पहलवान था, नाम भूल रहा हूं, दारा सिंह। दारा सिंह बहुत अच्छा पहलवान, मैंने उनकी कुश्ती देखी, पास में देखी। ऐसा पहलवान था, उसके शरीर को देखने की इच्छा होती, कुश्ती करते, इसको देखते रहे, पहलवान बहुत सुंदर। परमात्मा ने शरीर दिया, उसने ब्रह्मचर्य का पालन करके संयम शरीर बनाया, किंतु उसका मुख ऐसा नहीं था, सुंदर नहीं था, कह नहीं सकती क्यों। तो ऐसा सुंदर शरीर बनाने के लिए प्रयत्न करें। बहुत सारे सुंदर शरीर वाले होते हैं और उसके सुंदर बना, सुंदर शरीर बनाने, सुंदर कैसा, ये देखने के सुंदर नहीं, अर्थात अत्यंत बलिष्ठ 100 साल तक जीने योग्य सुंदर हो और शरीर से बलिष्ठ हो, ऐसा सुंदर शरीर, बलवान शरीर हो। और श्री राम के विषय वर्णन किया रामायण में, बहुत सुंदर है। उनका शरीर कैसा था, उनका ललाट कैसा था, उनके कान कैसे थे, उनकी भुजाएं कैसी थी, उनका स्तन कैसे था, उनका पेट कैसे था, उनकी पीठ कैसी थी, जंघाएं कैसी थी। ऐसा लगता है कि इस प्रकार की संतान होनी चाहिए, और होता भी है, होती भी है। तो मनुष्य को इस विषय का ज्ञान होना चाहिए कि बनाना चाहते हो क्या बनाना, सुंदर शरीर, सुदृढ़ शरीर, ऊंचे कद का बलवान शरीर हो, मलाल लंबा हो, सुंदर सुंदर, कान बड़े तो भी अच्छा नहीं लगेगा, हाथ लंबे होते भी ठीक नहीं, कान छोटे हो तो भी ठीक नहीं। अर्थात जिस प्रकार के जो अवयव होने से शरीर सुंदर दिखता है, लोगों को देखने की इच्छा होती है, इस प्रकार के सुंदर शरीर निर्माण करने की योजना बनाए, ऐसे सुंदर शरीर की कल्पना करें, हम ऐसे सुंदर शरीर का निर्माण करेंगे। असंभव नहीं संभव है, त्याग करना पड़ेगा भाई, तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए जीवन लगाना पड़ेगा। कार्य साधयम देहम, अर्थात या तो मैं अपने संकल्प के अनुसार कार्य को सिद्ध करूं, यदि सिद्ध नहीं कर सका तो मेरा जीवन है व्यर्थ है, मरना ठीक, ऐसा समझ, कर लेता। मनुष्य के मन में संकल्प होता है, ऐसा संकल्प होता है सबको छोड़ देता है, उसके सामने जो भी गिरा सब छोड़। भीष्म पितामह ने संकल्प किया था, क्या किया था कि मैं अपने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए, पिताजी से सर्वस्वी एक युवती थी, बहुत अच्छी लक्षण वाली थी, उसको देखा, उनकी पत्नी समाप्त, और सोचा कि ये जो देवव्रत, उसका नाम देवव्रत था, देवव्रत अकेला रहेगा, इसके साथ कोई भाई हो तो और अच्छा रहे। तो उन्होंने विचार किया, एक कन्या दिखी नदी की तट पर जाते जाते, तो उनके मन में ये था कि कन्या से विवाह हो जाए, तो दुखी रहने लगे। पुत्र ने पूछा, भीष्म ने जो आगे चलकर भीष्म बना, पिताजी क्या बात है, तो अंत में बतला दिया। तो वहां जाकर अमल्ला से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं सरस्वती को दे सकता हूँ, किंतु सरस्वती से जो बालक जन्म मिलेगा उसी को राज्य मिलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा भाई आप जो है ना देंगे, ठीक है, आप विवाहित हो जाएंगे, आपकी संतान हुई, लड़ेगी वो संतान, ना मैं विवाह नहीं करूंगा। कितनी बड़ी दृढ़ भावना थी, कितनी दृढ़ भावना थी, उनके चट्टान के समान विचार, संकल्प था,
उत्कृष्ट संतान बनाने का, निर्माण करने का संकल्प ऐसा हो तो बन सकता, असंभव नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अपने उनके 2 बालक हो गए, विवाह किया, काशी राजा से युद्ध करके स्वयंवर में कन्याओं को ले, 3 कन्याओं, एक कन्या पहले से वागदान से छोड़ दिया, 2 कन्याएं थी विवाह करने, उनकी संतान हुई, अर्थात बिना संतान के मरी। उनकी मां सरस्वती ने कहा, बेटा वंश की रक्षा करने तू विवाह कर ले। क्या करना चाहिए? उसका नाम था भीष्म, नाम ही पड़ेगा भीष्म, नाम था उनका देवव्रत। नहीं, हम सत्य के पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसको तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा। उस ब्रह्मचर्य का बल ये था कि 170, 75, 72 वर्ष की अवस्था में युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे, पांडव सारे के थर्रा गए। ब्रह्मचर्य का बल ऐसा, उन्होंने देखा वह नहीं छोड़ सकता। ऐसा संकल्प तो बना सकते, ऐसा शरीर भी बना सकते। और दूसरा क्या है, वाणी, वाणी का निर्माण करना होता है। वाणी का निर्माण कैसे? सिखलाना पड़ता है। कोई बोलता है तो ऐसा कठोर होता है कि वो शत्रु बन जाता, कोई ऐसा बोलता है मधुर बोलता है, बनाने से बनता, सिखाना पड़ता, मधुर बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, नपातोला बोलो। कोई व्यक्ति तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र पढ़े बिना परिमित मात्रा में बुद्धिपूर्वक बोलना नहीं जानता। ये तभी संभव है जबकि ऐसे ऋषि महर्षियों के, ऐसे विद्वानों के संपर्क में रहे, तो उसके व्यवहार को देख देखकर, उनके उपदेश को सुन सुनकर ऐसा बन सकता है। किंतु इस प्रकार की विद्या के बिना नहीं बनता। वाणी को पवित्र बनाना, वाणी को मधुर बनाना, सत्यमय बनाना। हम क्या बोलते हैं? वाक वाक क्या अर्थ होता है? एक तो सत्य बोले, सत्य के साथ ही क्या होता है? सत्य बोलता है तो क्या होता है? कड़वा बोलता ना, सत्य बोलो, मधुर बोलो, मधुर बोलता ना। फिर क्या है? दूसरों के प्रयोजन के लिए बोलो, अपने प्रयोजन के लिए, प्रयोजन के बिना प्रयोजन नहीं बोलो। फिर मधुर बोलना, प्रयोजन के बोलना। ऐसा नहीं आवश्यकता हो तो बोलो, नहीं तो नहीं, आवश्यकता पर बोलो, नहीं बोलो नहीं। फिर इसके पश्चात क्या है? शुद्ध उच्चारण करो, ना करो तो क्या हो? सामने वो नहीं समझेगा। इसलिए वाणी कैसी होती, वाणी ओहो, इतने गुणों से संपन्न वाणी होती है। उस व्यक्ति की वाणी को सुनते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। महाभारत में, रामायण में लिखा है कि राम वार्तालाप हुआ, हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान थे। नान ऋग्वेद विदित नायुर्वेदारिण न सामवेद शक्य में, अर्थात ऋग्वेद को ना जानने वाला, यजुर्वेद को ना जानने वाला, सामवेद को ना जानने वाला ऐसा नहीं बोल सकता। अर्थात 3 वेदों के जानने वाले थे। हनुमान ये तो कहते बंदर थे, महान विद्वान थे, महान संकल्प वाले थे। तो कहते हैं कि हनुमान जी जब बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति हनुमान को मारने के लिए आ रहा हो तलवार लेकर, तो उनकी वाणी सुनकर तो तलवार हाथ से गिर जाता। ऐसी वाणी बोलती थी, ऐसी वाणी होनी चाहिए। रामायण में लिखा हुआ। हमको हमारे ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने से, इतिहास को पढ़ने से बहुत सारे आदर्श मिल जाते हैं। उसको पढ़ना चाहिए, तब जाकर वो उत्कृष्ट महान पुरुषों का निर्माण कर सकते हैं। एक तो हो गया शरीर, दूसरा को वाणी, फिर मन। ऐसा मन होता है तो इसमें उस प्रकार के कुसंस्कार होते हैं, तो कुसंस्कारों के कारण से अच्छे माता पिता के बच्चे भी अच्छे नहीं बन पाते। मन में विद्यमान संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को पढ़ो और दूसरे संस्कारों को दूर, क्रमशः दूर करने के लिए प्रयास करो। क्रमशः 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 उसके पीछे पड़ जाए, उसके क्रमशः दूसरे संस्कारों को दूर करने के लिए प्रयास करें, कम हो जाएंगे। अच्छे संस्कार तो क्रमशः उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करें, तो सब पवित्र मन बन जाएगा, एकाग्र बन जाएगा। लक्ष्य एक हो तो एकाग्र बन जाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। मन बन गया, और मन को यदि दूसरे संस्कारों से पृथक नहीं करेंगे, इसको खाएंगे, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, ये चंचल होगा, नहीं होगा। लक्ष्य बनाकर एकाग्र हो जाओ, मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र करने में सक्षम हो
उसकी दूषित संस्कार को दूर करो, उसका लक्ष्य बना, ऐसा लक्ष्य बनाओ वो उस लक्ष्य को दृष्टि में रखते ही मन को एकाग्र करने में सक्षम समर्थ। तो इसके पश्चात बुद्धि आती है। बुद्धि क्या होती है? निर्णय करने वाली बुद्धि। निर्णय क्या करते हैं? बहुत बहुत सूक्ष्म से निर्णय करना सरल नहीं है। ये सत्य के अनुसार तात्विक निर्णय करना, चाहे जैसा निर्णय नहीं। निर्णय कैसे होता? सब करते। एक व्यक्ति ने, अभी इतिहास की बात है, कानपुर में एक व्यक्ति को मारा। कहते हैं हमारे मोहम्मद के विरुद्ध कोई बोलेंगे तो हम सिर को धड़ से अलग करेंगे। लगभग 57 मुसलमान इस्लाम के मानने वाले मुसलमान देश है, इस बात को मानते हैं। कौन कितना मानता मैं नहीं कहता, उनका मंतव्य। ये क्या है? ये कोई निर्णय है क्या? यदि आप मोहम्मद का पक्ष लेंगे, हम मोहम्मद के दोषों को कहेंगे तो मानना पड़ेगा। दोषों को स्वीकार करना। आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? मैं अच्छा हूँ तो बुरा काम क्यों करते? बुरा काम करते हम करेंगे, आपका निर्णय ठीक नहीं। एक व्यक्ति नियम पूर्वक व्यायाम करता है तो करता। तो निर्णय करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में 5 कसौटी दी। उसके बिना कोई भी सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर सकता। उन्होंने 5 पर, एक बार की बात है, मैं उज्जैन में पढ़ता था। एक प्रेम सिंह एक व्यक्ति थे, वो गृहस्थ थे और वहाँ एक कारखाना उसमें काम करने के लिए जाते थे, मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए। एक बार अच्छे अकस्मात बात बताई उन्होंने, क्या है? देखो ब्रह्मचारी जी, एक आप कहते हैं, मैंने पढ़ाया था, आप कहते हैं सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं होता। हो गया, क्या हो गया? भैंस से मनुष्य का जन्म बालक है, नहीं हो सकता। हो गया स्वामी जी। कीर्ति शंकर थे, कहते प्रेम सिंह जी थे। मैंने कहा प्रेम सिंह जाओ देखो। तो स्वामी जी ऐसा हुआ, शासकीय चिकित्सालय में एक व्यक्ति रुग्ण पशु को स्वस्थ बनाने के लिए चिकित्सा के लिए आया। तो चिकित्सक ने भाई लगभग 5 बजे सायंकाल, इसको देखने में समय लग गया, अगले दिन आ जाओ, गाँव जाओ। यदि गाँव आऊंगा फिर वही समय हो जाएगा, इसीलिए वो रात्रि में ही रहा। घटी घटना बतला रहा हूँ। तो वहां पर रात्रि में भैंस को बांध कर सो रहा था और भैंस की किसी ने चोरी कर ली। अब बड़ा दुखी हो गया और उसने कहा कि देखो, लिखने वाले को, दैनिक पत्रिका वालों को जाकर सूचना दे दो। पत्रिका वालों को सूचना दी। उसने क्या कहा? भैंस की छोरी होगी, चा के स्थान पर छा कर दिया। छोरी का मेरा कन्या होती है, लिख दिया। अरे हजारों लोग आर्य समाज के सामने से मार्ग चिकित्सा जाने के लिए 3-4 दिन तक तो सैकड़ों व्यक्ति जाते रहे। क्या हो गया, क्या होगा? तो उन्हें प्रेम सिंह जी ने कहा, स्वामी आचार्य जी मैं गया था, वहां 10-15 व्यक्ति सदा लह रहे, जो आने वाले पूछते थे क्या होगा क्या, वो ये समझते थे ये जानते हैं, वो भी नहीं जानते। इस प्रकार न जाने वाले एक दूसरे को पूछते जा रहे, चले जाए। वहां से बात थी। मैंने कहा द्विवेदी जैसे, वो द्विवेदी चिकित्सक, मैंने कहा ऐसा नहीं हो, सारी की सारी बतवा। तो कहने खबर की महर्षि दयानंद ने लिखा है, एक कसौटी, सृष्टि में जो नियम होते हैं उसी के अनुसार सत्य होता है, उसके नियम के विरुद्ध सत्य नहीं होता। यदि कोई कहे कि मनुष्य के सिंह पर 12 सोने के सिंह हुए ना, हमारे गांव में 4 आंखों वाला जन्म ना, अर्थात सृष्टि में जो नियम है वैसे होता है। भैंस से भैंस का ही बच्चा होता है, कहीं भी देख लो। तो कहने का है कि महर्षि दयानंद जी ने सत्य को समझने के लिए 5 कसौटी दी। क्या है वो? परमेश्वर के आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा सत्य है, परमेश्वर के निषेध करने के लिए जो आज्ञा वो असत्य। परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए कहा उसको काम करने से धर्म होता, जिस काम को न करने के लिए कहा उस काम को करने से अधर्म होता। कसौटी बस। क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा सर्वज्ञ ही निर्णय कर सकता है सबकी भलाई के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं। दूसरी बात है, परमात्मा की बनाई सृष्टि है, सृष्टि में भी नियम है, वो नियम के अनुसार, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि में नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? मनुष्य से मनुष्य जन्मते हैं, पशु से पशु जन्मते हैं, इसे भिन्न नहीं होता। कोई भी व्यक्ति संसार में कितना ही महान विद्वान हो,
कान से देख नहीं सकता, कैसे तीव्र बुद्धि वाले हो, तीव्र व्यक्ति हो, आंख से सुन नहीं सकता, नियम होते हैं। इस प्रकार जो है वो सत्य है। कोई कहे माता पिता के बिना संतान ना, कोई कहे कान से मनुष्य का जब ना, कोई कहे कि ये ईंटों को समुद्र में डाल दिया उनसे बांध बन गया ना। तो ये सृष्टि कर्म में यथा होता, जो सृष्टि कर्म के अनुकूल जो होता है सत्य, सृष्टि कर्म के विरुद्ध होता था असत्य। तो इसे निर्णय करके बुद्धि का परिष्कार करें और फिर वो योगाभ्यास करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का है कि निर्माण होता है, कैसे होता है विधि बतलाएंगे। जो कोई भी महानुभाव मेरे इन विचारों को सुन रहे होंगे, उनको कोई शंका हो तो वो पूछ सकते हैं और संदेह की निवृत्ति कर सकते हैं। ओम स्वामी जी नमस्ते। ओम स्वामी जी नमस्ते। ओम ओम स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। శుభం శుభం बोलिए। స్వామిజీ ఇప్పుడు జన్మించిన తర్వాత యుక్త వయసు వరకు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ శరీరం గురించి కానీ పిల్లవాని శరీరం గురించి కానీ వాళ్ళ ఉన్నతి గురించి కానీ ప్రయత్నం చేయగలుగుతారు స్వామిజీ. కానీ శిశువు జన్మించిన నుండి యుక్త వయసు వరకు తల్లిదండ్రులు పిల్లవాని ఉన్నతి కొరకు, శరీర ఉన్నతి కొరకు, తర్వాత బుద్ధి విద్యా వికాసం కొరకు వీళ్ళు వాళ్ళ ప్రయత్నం చేస్తారు స్వామిజీ. కానీ గర్భస్థంలో ఉన్నప్పుడు తల్లి తన ప్రయత్నం ఏం చేసేది, ఎందుకంటే వికలాంగులు ఉంటారు పుడతారు, అంటే తన ప్రయత్నం. మీరు వినండి 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 స్వామిజీ నేను చెప్పిన విధంగా ఉత్కృష్టమైన మానవ నిర్మాణం స్వామిజీ అది డిస్టర్బ్ అది పోయింది స్వామిజీ, మళ్ళీ చెప్పండి. అయితే ఇప్పుడు స్వామిజీ శబ్దం రావట్లేదు. కానీ బీజాలు ఎట్లున్నాయి వారి స్వామిజీ? బీజాలు వాళ్ళు సరిగ్గా సిద్ధం చేసిన బీజాలను స్వామిజీ చేయలేదు. బీజాలను దాంట్లో పాలు ఉన్నాయి, పెరుగు ఉన్నాయి, జరద ఉన్నది, చింతపండు, ఉల్లిగడ్డలు. స్వామిజీ స్వామిజీ శబ్దం అంతరాయం కలుగుతుంది స్వామిజీ, వినపడట్లేదు. సరిగ్గా వినిపిస్తలేదు. అవును స్వామిజీ, అది శబ్దము మధ్యలో ఆగిపోయింది స్వామిజీ. అయితే తల్లిదండ్రులు పిల్లవాడిని శ్రేష్టం చేయాలంటే వారికి ఆ పరిజ్ఞానం ఉండాలి. మనుషులు ఉత్కృష్టమైన బీజాలు ఉండాలి. ఉత్కృష్టమైన బీజాలంటే వారు మొదలు ప్రయత్నం చేసి ఆ శుద్ధమైన ఆహారం తీసుకుని సిద్ధం కావాలి. అంత పరిజ్ఞానం కావాలి. ఒక క్షణం కూడా మాటలు పాటలు విషయం రూపం బింబించకుండా ప్రయత్నం చేయాలి. స్వామిజీ స్వామిజీ శబ్దం ఆగిపోయింది, శబ్దం ఆగిపోతుంది. శబ్దం ఆగిపోతుంది స్వామిజీ. స్వామిజీ అయితే ఇప్పుడు ఉదాహరణ నేను బీజాలు ఏమేమో మనకి తెలియదు కదా తల్లిదండ్రులకు. ఎందుకంటే మంచి వాళ్ళు కావాలంటే బీజాలు మంచి కావాలి. రెండోది ఆ పిల్లలు చేసిన వాళ్ళ ఇంట్లకు తిట్టేవాడు, వివాదం చేసుకునేవాడు, వాళ్ళు కనుక అబద్ధం మాట్లాడుకుని వస్తే ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ మాటలు వింటాడు, ఆ శబ్దాలు వింటాడు, చెడిపోతాడు. దాన్ని ఆపాలి స్వామిజీ. స్వామిజీ అప్పుడు మానసికంగా ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఆ విధంగా అయితే కానీ శారీరకంగా దుర్బలత లేకుంటే వికలాంగత అది విషయం అంటున్నా స్వామిజీ. శారీరకంగా కూడా దృఢంగా ఉండాలి కదా, తల్లి అదే కోరుకుంటది, కానీ పిల్లవాళ్ళు అట్లా అవుతారు.
పుట్టినప్పుడు. అట్లా ఇతరు కాదు, తల్లిదండ్రులు ఆ విధంగా అంటే వాళ్ళ విత్తనాలు సరిగ్గా ఉండాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి, బలంగా ఉండాలి. ఆ విత్తనాలు ఎట్లున్నాయి వాళ్ళకే తెలుసు, స్వామి. తెలియదు. రెండోది వాళ్ళు ఋతుగమనం చేసిందా, సరిగ్గా పాటించిందా, వ్యాయామం చేసిందా, లేదు. వాడు తండ్రి తన బీజాన్ని తల్లికిచ్చేటప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రుల భావాలు ఏమని వాళ్ళకే తెలుసు. అంత సున్నా, స్వామి. అంత చిన్న విషయం కాదు ఇది. స్వామిజీ ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన ఉదాహరణ ఏంటంటే స్వామిజీ, వీణావాణి అనే ఒక 10 అమ్మాయిలు 2 తలలు అతుక్కొని పుట్టినరు. అది చాలా దుర్భరం కదా. అట్లా ఏం కారణం అంటే తల్లిదండ్రుల కారణం ఉండొచ్చా, లేకుంటే వాళ్ళ పూర్వజన్మ కర్మ వలన ఆ విధంగా అనుభవిస్తుండవచ్చున? బాధనే కదా స్వామిజీ ఎంతైనా. పూర్వజన్మం గురించి నేనేం చెప్పలేను, కానీ తల్లిదండ్రులు అనేక రకాల దోషాలు చేస్తుంది, తెలిసి తెలియక. దానివల్ల తెలియక, తెలిసి అయితే కారణం ఇట్లా అవుతుంది అని తెలిసిన తర్వాత ఏ తల్లిదండ్రి కూడా అట్లా చేయకుండా వచ్చు, కానీ తెలియక చేసినా కూడా అది అనుభవించాల్సిందే కదా స్వామిజీ. పరిణామం వచ్చి తీరుతుంది. అవును స్వామిజీ. నేను చెప్తాను ఒక విషయం. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా ఆధునికంగా చదివిన వాళ్ళు అమ్మాయిలు స్వామిజీ, వాళ్ళు ఎటువంటి వేషభూష ఉన్నారు దగ్గర, పురుషులకైనా వేషభూష. ఆ స్త్రీలు చీర కట్టుకుని లేనే లేదా, మరేం కావాలి స్వామి? రెండోది ఏంటంటే స్వామి, ఏంటంటే మాసిక ధర్మం ఉంటుందా లేదు స్త్రీలకు? మాసిక ధర్మం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ కర్తవ్యాలు తెలిసిన వాడికి ఏమేం చేయాలను, ఏమేం చేయకూడదు తెలిసిన అది భయంకరమైపోతుంది. భయంకరము. నిర్మాణం అంటే అంత నిర్మాణం కాదు ఇక్కడ. కుమ్మరివాడే చేస్తాడు నిర్మాణం, మట్టితోనే అనుకూలమైన మట్టితో చేస్తాడు, దేంతో చేయడు. చలో ఇంకా ధన్యవాదాలు. శుభం శుభం. చెప్పండి, ఇంకేమైనా అడగాలి అడగండి. స్వామీజీ నమస్తే. స్వామీజీ అమ్మ చెప్పండి. చెప్పండి. నమస్తే. చెప్పండి స్వామీజీ. ఇప్పుడు మానసికంగా కొన్నిలో అలవాట్లు వాళ్ళ ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళల్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళల్లో ఒక నిశ్చయం లేకపోవటము, వాళ్ళు చేసే పనిలో బద్ధకంగా ఉండటము, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి స్వామీజీ. వాళ్ళని మనం ఏమన్నా చేయగలుగుతామా? తల్లిదండ్రులుగా పిల్లల్ని మనం సరిదిద్దగలుగుతామా వాటిలో గమనిస్తే? ఒకటి ఏంటంటే అది పూర్వజన్మలో ఎటువంటి సంస్కారాలు వాటిని కూడా గమనించాలి. అవి మనకు ప్రయత్నం చేసే దూరం అయ్యేటట్టుగా ఉన్నాయా, కాని విధంగా ఉన్నాయా, వాటిని చూసుకొని మనం ఇక్కడ ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చేస్తే మరి మనం చేస్తున్నాం కానీ బయట వాళ్ళు వస్తారు పోతారు, పత్రిక చదువుతారు, చెడు మాటలు వింటారు. చిన్నపిల్లవాడు 4 నెలల పిల్లవాడు తల్లి అక్క చేసి అక్కడ అనేక శబ్దాలు వినబడతాయి, మంచి మొదలే పాత సంస్కారాలు చెడుగాయి పూర్వం, ఇప్పటి చెడుగా మరి ఏమవుతుంది అంటే పూర్వజన్మ సంస్కారాలు దానికి లేకుండా చెడు రూపాలు చూడడానికి లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తే అవుతుంది. అది పూర్వజన్మ సంస్కారాలను తల్లి తన కడుపులో ఉన్నప్పుడే వాటిని నిర్మూలన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. తల్లి కూడా ఏం తెలియదు. గర్భంలో కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఆ సమయంలోనే తల్లి చేసే పనుల వల్ల సరిదిద్దవచ్చు. ఒకటమ్మా, ఇప్పుడు గర్భవతులు తెలుసు ఎన్ని రకాల భావాలు వస్తే వాళ్ళకి మారిపోతుంటాయి. ఓసారి చింత, ఓసారి భయము, ఓసారి క్రోధము. అంటే అయితే ఆ గర్భిణి స్త్రీకి ఇటువంటి భావాలు రాకుండా 3 నెలలు పక్కకుండి వాళ్ళని చెప్పాను, నువ్వు మహాపురుషులకు తల్లివైతున్నావు, నువ్వు మహాపురుషులను నిర్మిస్తావు, అట్లా చెప్తుంటే వాళ్లకు నిశ్చితంగా ఉండి ఒక మానసికంగా బాధలో ఉన్న వ్యక్తికి ఒక మంచి కథ చెప్తే ఎట్లా మార్పు వస్తుంది భావాలలో, ఆ విధంగా వాళ్ళకు మంచి భావాలు వచ్చేటట్టు ప్రయత్నం చేయాలి. లేకపోతే అప్పుడు ప్రభావం అయితే ఉంటా ప్రభావం. రెండో తండ్రి తన కడుపులో నువ్వు పిల్లవాని గురించి ఏం చేస్తాను ఆయనకి ఏమి తెలియదు. మొదలు పిల్లవాడు తండ్రి కడుపులో ఉంటాడు, ఆ తర్వాత తల్లి కడుపులోకి వస్తాడు, ఆ తర్వాత జన్మిస్తాడు. స్వామీజీ చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు తండ్రికి కూడా మంచి భావాలు ఉండాలి మొదలు. ఇప్పుడు తండ్రి శరీరంలో సగం శరీరం అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. ఆత్మ మొదలు తండ్రి శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది.
ఆ తండ్రి భావాలు అనుకూలంగానే ప్రతికూలంగా ఆ ఆత్మలో దూషిత సంస్కారాలు ఉంటే తండ్రి కనుక సుసంస్కారం చేయకపోతే లాభం అవుతుంది. అవి దూషితం ఇవి దూషితం అయితే చాలా కఠినం, అవి పవిత్రమైపోతే చాలా బాగుంటుంది. అంటే వాటి అనుపాతం ఉంటుంది అది. స్వామీజీ అమ్మా చెప్పండి. స్వామీజీ, ఇప్పుడు ఆత్మ తండ్రి శరీరంలో వస్తున్నారు, గర్భాధానం అది జరిగిన తరువాత తల్లికి 3వ నెల తర్వాత 5వ నెల ఆ సమయంలో కదా ఆత్మ వచ్చేది. తల్లికి కదలికలు, బిడ్డ కదలికలు తెలిసేది తల్లికి అప్పుడు కదా స్వామీజీ. తండ్రి ఆత్మ ఒకటి ఏంటంటే ఒకటమ్మా, ఆ శిశువు ఆత్మ మొదలు తల్లి శరీరంలో వస్తుంది, తర్వాత తల్లి శరీరం వస్తుంది. సగం శరీరం తండ్రి నుండి వస్తుంది ఆత్మతో సహితంగా. ఆ తర్వాత సగం శరీరం తల్లి శరీరం కలుస్తుంది, ఒక పూర్ణ శరీరం అవుతుంది. ఆత్మ మొదలు ఉంటుంది. అయితే ఆ విధంగా దాంట్లో ఎటువంటి భావాలు లేవు అని పసిగట్టడానికి ప్రయత్నం. రెండోది ఏంటిది మొదలు? ఏ వస్తువు? ఆత్మ ఋతుగమ కలయికలోనప్పుడే ఆత్మ లేదు 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 అతని తండ్రి శరీరంలో ఆత్మ ఉంటుంది. ఆ ఆత్మకు సగం శరీరం తండ్రి ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత తండ్రి తన సగం శరీరము, తల్లి సగం శరీరం కలిస్తే ఒక ఆత్మ మొదలు ఉంటుంది, అది ఒక శరీరం అవుతుంది. అది కదలికలు ఎందుకు వస్తాయంటే, కదిలేంత సామర్థ్యము ఆ మూడో నెలలో రాదు, 5వ నెలలు ప్రారంభమవుతుంది. ఎందుకైతుందంటే ఆ ఆత్మ పూర్వజన్మలో సంపాదించిన సుఖాలను తెలుసుకోవడానికి, అనుభవించడానికి, దుఃఖాలను దూరం కావడానికి అది కదలికలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే గర్భవతులను చాలా మంది అడిగితే, స్వామీజీ మా శిశువు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మేము బాధలు ఉంటే నిశ్శబ్దం అంటే కదలకుండా ఉంటుంది, సంతోషపడితే కదులుతుంది. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఆత్మ ఏ స్థితిలో ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి స్వామీజీ. ఇప్పుడు జడమైతే కాదు ఆత్మ, చైతనము. ఆ చైతనం ఎలా? మీరు చెప్పండి, నిద్రలో ఏం చేస్తాడు? గాఢ నిద్రలో ప్రళయంలో జీవాత్మలు, బద్ధ జీవాత్మలు ఏం చేస్తారు? మరి బద్ధ జీవులు ప్రళయంలో ఉంటాయా లే ఉండయా? ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తారు? ఉంటాయి నిశ్చేష్ట మూర్ఛావస్థలో ఉన్నట్టు ఉంటాయి, అంతే. అలానే ఉంటుందా స్వామీజీ? అవునవును. 5వ నెల నుంచి కదలికలు వస్తాయి. అంటే ఆ లోపల ఉండే గర్భం కదిలే స్థితికి వస్తే కదులుతుంది. అంటే తన పూర్వజంలో సంపాదించిన మంచిని అనుభవించడానికి, చెడును దూరించడానికి కదలికలు వస్తాయి, అంతే. ఆ కదలికలు తల్లికి ఆహార రసం ఉంటుంది కదమ్మా, పంపిస్తుంది కదా. ఆ ఆహార భావాలు, ఆ శిశువు భావాల వలన తల్లిలో అటువంటి ప్రభావాలు వస్తాయి. శిశువు బాధపడితే తల్లికి బాధ అవుతుంది, శిశువు ఏడిస్తే తల్లి ఏడుస్తుంది, తల్లి నవ్వితే శిశువు నవ్వుతుంది, తల్లి సంతోషం. ఆ విధంగా ఒకరి భావాలు ఒకరికి ఏర్పడి లభించి ప్రభావితులవుతారు. స్వామీజీ అయితే స్వామీజీ ఇప్పుడు మగవారి అది వీర్యము కలిసి ఇట్లా అయినప్పుడు, రజో శుక్రకణం ఇట్లా కలిసినప్పుడు అది ఏదైతే జరుగుతుందో, ఇప్పుడు ఆత్మ మనకి భగవంతుడు వాళ్ళ తండ్రి యొక్క శరీరంలో ముందుగానే ఉంచడం జరుగుతుందా? ఎట్లా స్వామీజీ? అంటే మొట్టమొదలు ఒక జీవాత్మ తన కర్మలను అనుసరించి ఒక పురుషుని శరీరంలో ఆహారం ద్వారా నేను ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ తండ్రి సగం శరీరం నిర్మిస్తాడు. తండ్రి శరీరం సగం శరీరం అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ తండ్రి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటాడో, ఎటువంటి భావాలు అవి వేరే వేరే. ఆ తర్వాత తండ్రి తన బీజం ఇచ్చేటప్పుడు తల్లికి ఇస్తే తల్లి శరీరంలో మిగతా శరీరం సిద్ధమై ఉంటుంది కదా, అది ఆ సగం శరీరం కలుస్తుంది. ఈ విధంగా 2 సగం శరీరాలు ఒక శరీరం. అవయవాలు అవుతాయి, శుక్రకణాలు ఉంటాయి, వాటికి శరీరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా అండాశయం ఉంటుంది. అవి అమ్మా చెప్పండి. స్వామీజీ ఇప్పుడు బ్రహ్మచర్యము, వివాహం చేసుకోరు, బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళ వీర్యము ఎట్లా వాళ్ళు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు? అది అంటే ఏమైందంటే
ఇప్పుడు ఒక మామిడికాయ ఉన్నదమ్మా, మామిడి పూత స్వామీజీ. రాగానే దాన్ని తెంపేసి ఏమవుతుంది? మామిడికాయలో మామిడి చెట్టు యొక్క బలం రావాల్సింది ఆగిపోతుంది, దాంట్లోనే ఉంటుంది, బలం ఉంటుంది. అయితే అది మళ్ళీ శరీరంలో కలిసి అది ఓజస్సుగా మారుతుంది. ఓజస్సు అంటే ఏమిటంటే శరీరాన్ని జీవించడానికి అత్యంత ఉపయోగపడే అదే. శరీరంలో ఓజస్సు ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు శరీరం ఉంటుంది, జీవించి ఉంటుంది. ఓజస్సు అయిన తర్వాత అవయవాలను సరిగ్గా ఉన్న తర్వాత శరీరం జీవించడానికి దాన్ని ఓజస్సు అంటారు. ఇప్పుడు మనము ఓజస్సుగా మారటానికి దానిని మనము ఏమన్నా ప్రయత్నం చేయాలా? దానంతటా అదే ఓజస్సుగా మారుతుందా స్వామీజీ అది? కాదు, అంటే పవిత్రమైన భావాలు ఉండాలి, స్ఖలితం కాకూడదు, రక్షించాలి. ఇప్పుడు పాదరసం ఉంటుంది కదా, అర్చత తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? పాదరసం కదులుతుంది. స్వామీజీ. అట్లా మనుష్యుని మనసులో ఉండే భావాలు ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా దాంట్లో మార్పులు వస్తాయి. పవిత్రమైన భావాలు అంటే గట్టిగా ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు. అంటే ఆహార వేరే సరిగ్గా, ఒకవేళ రాత్రి కనుక అతడు భోజనం చేయవలసిన రెండంతా చేస్తాడు, పండుకుంటాడు, స్ఖలితం అయిపోతుంది. అలా కూడా జరుగుతుందా స్వామి? ఇప్పుడు మనము ఆహార నియమాలు పాటించి బ్రహ్మచర్యం కఠినంగా మనము ఇంద్రియాలతోటి ఉండి చేస్తే దానంతటా అదే ఓజస్సుగా మారుతుందా స్వామీజీ? లేదు, స్ఖలితం కాకుండా పవిత్రమైన భావాలు ఉంచాలి దాంట్లో. పవిత్రమైన వాళ్ళు లేకపోతే పవిత్రమైన వాళ్ళు లేకపోతే స్ఖలనం అవుతుంది, లేదా ఆ చేసినప్పుడే కర్పూరం ఎగిరిపోయినట్టుగా ఆ శుక్రం ఎగిరిపోతుంది. స్వామీజీ. అమ్మా నమస్తే స్వామీజీ, ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. శుభం శుభం శుభం. స్వామిజీ నమస్తే. పురుషుని నుంచి ఆత్మ వస్తుంది అన్నారు స్వామిజీ. జన్మకు పురుషుని నుంచి ఆత్మ వస్తుంది, పురుషుని ద్వారానే ఆత్మ వస్తుంది అన్నారు స్వామిజీ. ఇప్పుడు అది ఆత్మ ఏదైతే ఉందో మన పురుషుడు చేసిన భోజనము తిన్నది దాని ద్వారా పురుషునిలోకి వస్తుంది. మరి స్త్రీ కూడా భోజనం అది చేస్తుంది, దాంట్లో కూడా ఆత్మలు వచ్చే అవకాశం ఉంటది కదా స్వామిజీ. మరి ఆత్మలు ఏమైతాయి అవి అంటే స్వామిజీ? నేను చెప్పేది అటువంటి అవయవాలు సిద్ధమై ఉంటాయి. ఆ సగం శరీరం మొదలు సిద్ధమైన తల్లికి వస్తుంది, తల్లిని కలిపి ఒకటి మొత్తం శరీరం అయిపోతుంది. ఎటుపోతుంది? ఆత్మ పురుషుని నుంచే వస్తుంది అన్నారు. ఆత్మ ఏదైతుందో ఇప్పుడు శరీరము తల్లిది సగము తండ్రిది సగము, శరీర నిర్మాణము అది సరియే. ఆత్మ అయితే పురుషుని నుంచి వస్తుంది అన్నారు కదా స్వామిజీ. అవును, ఆత్మ పురుషుని నుంచి వచ్చినప్పుడు పురుషుని దగ్గర ఆత్మ ఎట్లా వస్తుంది అంటే తిన్న తిండి ద్వారా, నీళ్ళ ద్వారా, దీని ద్వారా ఆత్మ వస్తుంది పురుషుల్లో. స్త్రీ కూడా తింటుంది కదా, భోజనం అది చేస్తుంది కదా, దాంట్లో కూడా ఆత్మలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా. మరి ఆత్మలు ఒకటి ఏంటంటే కేవలం పురుషుని శరీరంలో వచ్చే అవయవాలు స్త్రీ నుండి వచ్చే అవయవం విడిగా ఉంటాయి స్వామిజీ. అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఎముకలు, గోళ్ళు, వెంట్రుకలు ఇవన్నీ తల్లి ద్వారా వస్తాయి పిల్లవానికి. అవి మొదలు సిద్ధం కాకపోతే తల్లి శరీరం ఎక్కడికి వస్తాయి? రావు. స్వామి స్వామిజీ, శరీరం పెరిగిన కొద్దీ అట్లా వరుస్తుంది, అవి పెరుగుతాయి ఆహారం ద్వారా. అంటే స్వామీజీ ఇప్పుడు ఆ వీర్య కణాలలో ఇప్పుడు ఆత్మలు అలా చాలా ఉంటాయా స్వామీజీ? ఎట్లా నాకు అక్కడ ఒకటి ఏంటంటే మూర్ఛావస్థలో అందులో దాదాపు 2 కోట్ల నుంచి 25 కోట్ల వరకు ఒకసారి స్ఖలితమైన శుక్రాణువులు ఉంటాయి. ఏది బలంగా ఉంటుందో అదే స్త్రీ అండాశయంతో కలిసిపోతుంది, అంతే. మిగతా అంటే ఇప్పుడు స్త్రీ శరీరంలో ఏదైతే అదైతే ఉన్నదో దాంట్లో అయితే ఆత్మ అనేది ఉండదు, తండ్రి దాంట్లోనే ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. నమస్తే. శుభం. ధన్యవాదాలు స్వామిజీ. నమస్తే. శుభం. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడనే విరామం చేస్తాము. ద్యౌః శాంతిరంతరిక్షం శాంతి, పృథివీ శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతి, వనస్పతయః శాంతిర్విశ్వే దేవాః శాంతిర్ బ్రహ్మ శాంతి, సర్వం శాంతి. శాంతిరేవ శాంతి, సా మా శాంతిరేధి. ఓం శాంతి.